नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आ गए। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर सरकार दूसरी बार बनाने का काम किया और मेघालय में उसके गठबंधन की ही सरकार बननी तय है। और नागालैंड में जहां चुनाव पूर्व गठबंधन था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है, एनडीए की सरकार बनना तय है। तो ये जो चुनावी नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहजनक है और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही निराशाजनक है। एक के बाद एक जो चुनाव परिणाम हिमाचल को छोड़ दे तो कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी खबर की तरह आ रहे। दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के जन्मदिन के मौके पर देश के तमाम विपक्षी दल के नेता वहां पर पहुंचे और ये उम्मीद जगी कि 2024 में एकजुट विपक्ष क्या एक रास्ता तय कर रहा है। और तीसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी जीतों का जश्न तो मना सकती है, लेकिन आज भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की केंद्रीय सरकार को यानी केंद्र सरकार को एक झटका दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के लिए एक पैनल बनेगा जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजीआई खुद शामिल होंगे। और दूसरी बात यह कि अडानी के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाकर जांच करने को कहा है और सेबी को 2 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। तो इसको सरकार के एक झटके के तौर पर और विपक्ष जो मांग कर रही थी उसकी एक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। विपक्ष के तमाम नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बहुत तारीफ भी कर रहे हैं। बहरहाल माहौल क्या है, मैं आज बात में ये करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के जब चुनाव हो रहे थे तब अडानी के मामले पर संसद में हंगामा बरपा था। तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो चुनावी नतीजे हैं वो 2024 के ट्रेलर हैं क्या, इसी पर बातचीत करने के लिए मैं बिल्कुल आम लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। कुछ वैसे जिस जगह पर मैं आया हूँ यहाँ पर कई रियाजी बहस करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। आपका कहाँ से आए? सर मैं आगरा से आया हूँ। विशाल नाम है मेरा। हा? विशाल नाम है मेरा जी। तो विशाल, ये मैंने जो बताया ये 3 राज्यों के नतीजे बीजेपी के लिए बहुत उत्साहजनक हैं। तो आपको क्या लगता है ये ट्रेलर है, 2024 में यही फिल्म बनेगी? नहीं सर, मेघालय छोटा राज्य है और भले ही वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बट जो अभी MK स्टालिन जी का कल बर्थडे था, वहाँ पे अखिलेश यादव जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी जी और बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो सब मिले हैं। विपक्ष एकजुट हो रहा है। जो 24 की तैयारी चल रही है, बट जो केजरीवाल जी का मैं कहना चाहूँगा, केजरीवाल जी विपक्ष में सबसे उभरते हुए नेता हैं। अगर पीएम का दावेदार कोई बनना चाहिए मेरी नज़र के में तो हो गया, तब तो हो गया काम। क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के तौर पे अगर वो जाते हैं तो कौन मानेगा उनको? कौन मानेगा सर? मानने अब ठीक है, लोकसभा में उनकी इतनी सीटें नहीं आ सकती। देखो सबसे ज़्यादा घेरे में वही 2 मंत्री जेल में। सर अब मनीष सिसोदिया जी का जो अभी हुआ है, ऐसे इंसान को जैसे शिक्षा मंत्री को आप जेल भेज रहे हो जिसने शिक्षा के मामले में थोड़ी भेजा गया शराब के मामले में। सर क्या शराब का क्या मसला था? शराब का कोई ड्रामा नहीं था। जो सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है, 2013 में मोदी जी ने कहा था कि सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है इसमें मोदी जी कर रहे हैं। सीबीआई ईडी अडानी के पीछे नहीं लग रही। इंडियन वन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि 30 लोगों की जो लिस्ट आई है उसमें दूसरे नंबर पे अडानी थे, अब बाहर हो गए हैं वो। वहाँ पे सर बोलने दीजिए। यहाँ कुछ लोग रहते हैं, जब एक आदमी बोलता है तो उसमें बीच में बोलते हैं और इस तरह से बात होती है। आपसे मैं बात करूंगा, आप बीच में ना बोले प्लीज। इस तरह की बहस में मैं नहीं। जी। तो सर अभी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करा है कि मेरी याचिका लगाई जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। एक बात बताओ, युवा हो, 2024 का माहौल तो क्या लग रहा? सर 2024 का माहौल ये है, अगर एकजुट विपक्ष हो जाता है तो कुछ हो सकता है, बट विपक्ष भी बिखरा हुआ है सर। केजरीवाल शायद मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे। ये पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि केजरीवाल ने एक कहावत जानते हो ना, 9 मन तेल। आगे जानते हो? जी नहीं। चलिए हमारा कार्यक्रम जान लो। हाँ, 2024 ਸਿੰਘ इज किंग ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ग्रेट आदरणीय साढ़े डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आ रहे हैं 24 में मोदी जी इको काबिलियत 24 में आ रहे हैं। आएंगे जब देख लेना ना। कांग्रेस मनमोहन सिंह, हाँ कांग्रेस पार्टी जब भाई उनकी उम्र हो गई, आराम करेंगे। कांग्रेस पार्टी आ रही है ना। अच्छा कांग्रेस बोलिए। कांग्रेस आ रही है।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਯੋਗ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ राजयोग लगा है। राजयोग कम काबिलियत है। 14 साल से वो खत्म हो रहा है अब ना। अगर तुम इतना सारा घूमते हो, अडानी ग्रुप का 13 साल लास्ट टर्नओवर कितना है, अज कितना है, कि ब्लैसिंग वो भी गुजराती है, भी गुजराती है। गुजराती ने फायदा पहुँचाओ कि नहीं पहुँचाओ। तो कमेटी बना दी सुप्रीम कोर्ट ने, पता ही चल जाएगा 60 दिन की बात। 60 दिन पता लग जाएगा, वो देख लेना। अच्छा सुनो, आज जो नतीजा आया आपको मालूम? छोटा सा एंकर भाई ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 100 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼? ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ? ਮੈਂ ਵੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ? ਉੱਥੇ लोगों 100 अरे उसने अब बात तो सुन। अरे एक बात सुनो, उसने जो 100 दिन में, अरे एक बात सुनो, आपने बिल्कुल सही बात कही कि किसी ने काला धन मांगा नहीं था। उन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे, 100 दिन में लाके दूंगा। अरे 2 करोड़ रोजगार भी देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, नोटबंदी भी किया, हाँ। सब कुछ किया। नोटबंदी में अरे कितना सुनिए, जनता को फायदा हुआ? अरे जनता को फायदा, आपको बात बता रहे हैं। लोकतंत्र में जनता की नीतियों, नेताओं की बातों और उस पर कितना विश्वास, सरकार की नीतियों और नेता की बात पर जनता को कितना विश्वास है, इसका सिर्फ एक पैमाना है, वो है चुनाव। जब ये सब बातें बोली थी तब पहली बार वो लड़े थे, और उसके बाद दोबारा जब लड़े तो इससे ज़्यादा सीटें उनको मिली 2019 में। अब 24 में बताओ क्या होगा। 24 में फेलियर है इसकी। नोट कर लिया, आज मैं जिंदा रहूं चाहे ना रहूं। अरे ऐसा मत अरे कहिए मैं यार, आगे आप बोल रहा हूं 29 तेरे तक को रहो यार, 34 तक रहो, 39 तक रहो। आप 24 में इसकी सरकार failure- किसी की आए, आप जिंदा रहो। जनता ने जवाब देना। 140 करोड़ जनता ਇਹਦਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਆ। ਜਿਸਲੇ VOTING ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੱਲੇ ਦੀ, ਉਸਲੇ ਹੋਰ ਆ। ਜਿਸਲੇ 24 ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਸਲੇ VOTING ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਆ।